हे गाइस, तो अलग अलग स्मार्टफोन्स में अलग अलग टाइप से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सपोज मेरे पास है यहाँ पे Honor 200। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का जो स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन किया, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से नॉक करना है तभी स्क्रीनशॉट आएगा। इस तरह से ये काम नहीं करेगा एंड ये 3 फिंगर से भी ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा बाकी सारे जो भी चाइनीज ब्रांड की स्मार्टफोन्स है, यहाँ पर ये ओप्पो है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, मेजोरिटी स्मार्टफोन्स में एक और तरीका है 3 फिंगर्स की मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से। एंड ये चीज़ ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में काम आता है। बट अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग के अंदर इन दोनों में से कोई भी मेथड काम नहीं करता है। बट सैमसंग की फ़ोन में आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे 10 से भी ज़्यादा तरीका जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब स्क्रीनशॉट लेने का सबसे पहला और इजी प्रोसेस, आपको जिस किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज मुझे सेटिंग्स के इस पार्ट के ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पर आने के बाद वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को आपको एक साथ 1 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ देना है एंड स्क्रीनशॉट आ गया। बट अगर आप गलती से लंबे समय तक प्रेस करके रखते हो तो ये पावर मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको दोनों बटन को सिंपली प्रेस करके छोड़ देना है एंड स्क्रीनशॉट आपका आ गया। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल का चीज दिखाना चाहता हूँ। यह है एगारो का हेड एंड स्कैल्प मैसेजर, जो आजकल मेरी काफी स्ट्रेस कम कर रहा है। ऑनेस्टली पहले मुझे लगा था ये बस एक नॉर्मल सा गैजेट है, पर इसका नेइंग इफेक्ट काफी इंप्रेसिव लगा। इसकी बॉक्स में हमें देखने को मिलता है यूजर मैनुअल, चार्जिंग केबल, मेन यूनिट और स्ट्रैप ग्रिप के लिए। इसके सिलिकॉन मैसेज हेड्स काफी सॉफ्ट फील होते हैं। इसमें 3 स्पीड मोड्स दिए गए हैं। सिंगल प्रेस से मोड चेंज होता है और लॉन्ग प्रेस से डिवाइस ऑफ या फिर ऑन होता है। मैं इसे ऑयलिंग के बाद शैम्पू के टाइम यूज करता हूँ एंड पानी में धोता हूँ क्योंकि ये IPX7 वाटर प्रूफ है। यूज के बाद स्कैल्प काफी क्लीन फील होती है और एक सिंगल चार्ज पे पूरा हफ्ता निकल जाता है। इसकी बेस्ट बाय लिंक टैग प्रोडक्ट्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मेथड है, सपोज मुझे इस जगह की स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली मैं अपने हाथों की पाम की मदद से स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। इस तरह से स्लाइड कर देना है, स्क्रीनशॉट आ गया। एंड अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ करते हो या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ करते हो तो इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे पाम की मदद से। बट ये बाय डिफॉल्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक सेटिंग्स को एनेबल करना है। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स में चले जाना है, देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडवांस फीचर्स, फिर मोशन एंड जेस्चर्स, और ये वाला जो ऑप्शन है पाम स्वाइप टू कैप्चर, मेक श्योर कि ये आपकी फोन में एनेबल है। अगर एनेबल नहीं है तो इसे आप एनेबल करो। इसके बाद ही आप इस तरह से पाम की मदद से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। बट पाम की मदद से स्क्रीनशॉट कभी कभार नहीं आता है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, अगर आपने कोई मोटा टाइप का या फिर अगर आपका फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास उतना अच्छा नहीं है तो इस केस में भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो हमेशा ट्राई करो कि एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास आप यूज़ करो हमेशा। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड, कई बार होता है कि हमें किसी वेब पेज का पूरा स्क्रीनशॉट लेना होता है, या फिर अगर आप सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फुल सेटिंग्स का, तो एक बार में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ता है। तो वो आप किस तरह से ले पाओगे, तो सिंपली उस वेब पेज पर आना है एंड किसी भी तरह से आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद ये जो मेनू आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसके जो सबसे पहला आइकॉन है इसके ऊपर टैप कर देना है। बट कुछ सेकंड के बाद ये मेनू जैसे कि आप देख रहे हो कि गायब हो जाता है। तो इसीलिए सेटिंग्स लेने के तुरंत बाद आपको इसके ऊपर टैप करना है एंड जैसे ही आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने इस तरह से ये पूरा वेब पेज आ जाएगा। तो ये जब तक आता है आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करते रहना है एंड आप देख सकते हो कि अभी पूरा वेब पेज का आ गया। बस अभी आपको कुछ समय तक रोक के रखना है एंड आपकी फ़ोन की गैलरी में ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं फ़ोन की गैलरी में द रिसेंट यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि पूरा वेब पेज का स्क्रीनशॉट आ चुका है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। एंड सपोज मुझे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए सिंपली क्विक पैनल नोटिफिकेशन को डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको फाइंड करना है टेक स्क्रीनशॉट करके एक टैब आपको दिखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर आप जैसे ही टैप कर दोगे स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में आ जाएगा। इन केस अगर आपके फ़ोन में ये देखने को नहीं मिलता है तो सिंपली इस पेन वाले आइकन के ऊपर टैप करो, फिर एडिट में जाओ
एंड अवेलेबल बटन्स के अंदर आपको ये टेक स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। सिंपली उसके ऊपर आपको टैप कर देना है एंड आपके फ़ोन में वो आ जाएगा। अभी आप उसे जहाँ पर रखना चाहते हो, तो सपोज़ ये जो टेक स्क्रीनशॉट है एकदम नीचे है, तो मैं इसे ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको जहाँ पर रखना है सिंपली उस तरह से रखने के बाद छोड़ दो एंड डन के ऊपर टैप कर दो। एक और बार डन के ऊपर टैप कर दो एंड आपके फ़ोन में ये टैब आ जाएगा टेक स्क्रीनशॉट का। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी, फिर इंटरेक्शन एंड डेक्सटरिटीज के ऊपर टैप करना है एंड असिस्टेंट मेनू, इसे आपको सिंपली एनेबल कर देना है। ये एनेबल करते ही आपके फ़ोन में ये एक आइकॉन देखने को मिल जाएगा एंड आप जहाँ पर जाओगे ये आइकन आपकी फ़ोन में ही रहेगा। तो सपोज़ मुझे क्रोम में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है इस जगह का, तो ये इसके ऊपर इस आइकन के ऊपर सिंपली टैप करना है, फिर स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीनशॉट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड में चलते हैं एंड सपोज़ मैं यहाँ पर इस स्टोर का स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ, तो मैं सिंपली कहूँगा हाई बिक्सबी टेक स्क्रीनशॉट एंड आप देख सकते हो कि बिक्सबी ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसके लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो अपना जो सैमसंग का अकाउंट है उसे साइन इन कर लेना। अगर सैमसंग का अकाउंट साइन इन नहीं किया हुआ है तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिले करेगा या फिर काम शायद नहीं करेगा। एंड दूसरा चीज़, सेटिंग्स में आने के बाद सिंपली आप लोगों को फाइंड करना है बिक्सबी एंड बिक्सबी सेटिंग्स के ऊपर आपको सिंपली टैप कर लेना है। फिर वॉइस रजिस्ट्रेशंस, यहाँ पर आप किस तरह से बिक्सबी को उठाओगे, हाई बिक्सबी करके भी ये उठ जाएगा, काम करने लगेगा, फिर बिक्सबी या फिर ऑफ। एंड यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस है जिसे आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। एंड इसके बाद आप बिक्सबी की मदद से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हे बिक्सबी टेक ए स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले लिया इन्होंने। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो सपोज मुझे इस वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर एज पैनल को ओपन करूंगा, देन स्मार्ट सिलेक्ट के ऊपर आऊँगा एंड अगर मुझे इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली इसके ऊपर मैं टैप करूंगा और ये जो डाउनलोड वाला बटन है इसके ऊपर टैप कर दिया। तो इस तरीके का स्क्रीनशॉट उस टाइम पे ज़्यादा आपके काम में आएगा अगर आप किसी वेब आर्टिकल का कोई पर्टिकुलर पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हो। सपोज मुझे इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो सेम मेथड है, मैं यहाँ पर AI सिलेक्ट को टैप करूँगा इसके ऊपर एंड यहाँ पर ये जो डाउनलोड वाला बटन है इसके ऊपर मैंने टैप कर दिया। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ फ़ोन की गैलरी में, तो ये इमेज मेरे फ़ोन की गैलरी में सेव हो गया। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करोगे तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बट हाँ, अगर आपके फ़ोन में ये एज पैनल एनेबल नहीं है तो इसे आपको सबसे पहले तो एनेबल करना है। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद डिस्प्ले, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको एज पैनल देखने को मिल जाएगा। इसे सिंपली आप लोग को एनेबल कर लेना है एंड आप देख पाओगे कि साइड में एक छोटा सा बार है। आप किसी भी स्क्रीन के अंदर चले जाओ, ये जो बार है ये आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इसे पकड़ के इस तरह से स्वाइप कर देना है एंड ये आपका एज पैनल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, वही सेम एज पैनल की मदद से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो इस तरह से अगर आपने इससे पहले एज पैनल में शॉर्टकट्स ऐड करके रखा है तो स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का टैब दिखेगा। सिंपली इसके ऊपर टैप करते ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बट सैमसंग ने One UI 8 के बाद ये जो एज पैनल्स है इसे बंद कर दिया है। तो अगर आपने ऑलरेडी इससे पहले डाउनलोड करके रखा है तभी आप इसे यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपने अभी भी अपडेट नहीं किया है अपने फ़ोन को तो उस केस में भी आप अलग से एज पैनल, इस तरह से एज पैनल का ये जो प्लगइन्स है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपने कौन कौन से एज पैनल के अंदर प्लगइन्स डाउनलोड करके रखा है ये देखने के लिए सिंपली एज पैनल को ओपन करो एंड इस सेटिंग्स वाले आइकन के ऊपर जाओ एंड यहाँ पर आपको सारे प्लगइन्स लगभग देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो इसके लिए फ़ोन की जो गैलेक्सी स्टोर है इसमें आपको चले जाना है एंड यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, गुड लॉक। गुड लॉक बहुत सारे यूज़र्स डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे कस्टमाइजेशंस करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली गुड लॉक को डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर टैप करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वन हैंड ऑपरेशन प्लस
ये प्लगइन दिखेगा। सिंपली इसके सामने ये जो डाउनलोड वाला टैब है इसके ऊपर आपको टैप कर लेना है। ये प्लगइन जैसे ही डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा, एकदम ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा वन हैंड ऑपरेशन प्लस, या फिर अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो इसके ऊपर टैप करना है, इसे एनेबल करना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रेट राइट, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन। तो आपको इनमें से जो भी पसंद है सिंपली उसके ऊपर टैप करो एंड आपको यहाँ पे फाइंड करना है स्क्रीनशॉट। ये रहा स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर सिंपली टैप कर दिया। ये जैसे ही स्क्रीनशॉट के अंदर आ गया, अब सपोज मुझे प्ले स्टोर के अंदर इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली मैं जैसे यहाँ से बैक करूंगा, ये स्क्रीनशॉट आ गया। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है एंड किस चीज के ऊपर आपने स्क्रीनशॉट को सेट किया है वो आपको देखना होगा एंड याद रखना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा मेथड लगा, या फिर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कौन कौन से मेथड आप सबसे ज्यादा स्क्रीनशॉट लेने के लिए मेथड इस्तेमाल करते हो, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।